हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जेनाइटल वॉट। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर जेनाइटल वॉट क्या होता है। तो ये एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसमें पर्सन को जेनाइटल एरिया या फिर रेक्टम के आसपास वॉट होने लग जाते हैं। वॉट एक तरीके का कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होता है जिसका धीरे धीरे साइज़ बढ़ सकता है। वॉट होने का रीज़न है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और ये वायरस बहुत ईजीली स्प्रेड होने लग जाता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को जेनाइटल वॉट हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन की स्किन में कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होता है और ये स्किन कलर का हो सकता है, कई बार ये ब्राउन कलर का भी हो सकता है। जेनाइटल वॉट में पर्सन को पेन फील नहीं होता है। इसमें कई बार पर्सन को माइल्ड ब्लीडिंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है या फिर कई बार पर्सन को डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। इसके अलावा पर्सन को जेनाइटल एरिया में इचिंग या फिर इरिटेशन भी हो सकती है। अगर किसी पर्सन को जेनाइटल वॉट स्टार्ट हो रहा है तो उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा तो इन वॉट का साइज़ बढ़ सकता है और ये वॉट सिंगल भी हो सकते हैं या फिर एक क्लस्टर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जेनाइटल वॉट पर्सन को कई सारी जगह हो सकते हैं, जैसे कि उन्हें ग्रॉइन एरिया में हो सकता है, थाइस के आसपास। इसके अलावा पर्सन को एनस, रेक्टम, मेल को पीनिस और स्क्रॉटम के आसपास हो सकता है। इसके अलावा फीमेल को वजाइना और सर्विक्स में हो सकता है। अगर किसी पर्सन को ओरल वॉट हो रहा है तो वो उन्हें लिप्स या माउथ के आसपास हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को जेनाइटल वॉट होने का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इसके होने का रीज़न है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये आपको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। जैसे अगर किसी पर्सन को वॉट हुआ है और अगर आप उस वॉट को टच करते हैं तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप इंटीमेट रिलेशन बनाते हैं, तब भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। इंटरकोर्स किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कि अगर आप किसी पर्सन के साथ एनल या फिर वजाइनल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं तब भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप टच कर रहे हैं तब भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार पर्सन को वॉट ओरल एक्टिविटी की वजह से भी हो जाता है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ओरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो आपको माउथ या फिर जेनाइटल एरिया में ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप थूजा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कॉस्टिकम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप थायोसिनामिनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था जेनाइटल वॉट। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।